लेक्चर नंबर 8 पार्ट 1 और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.9। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने फंक्शन दिया है और पूछ रहा है कि बताना है कि ये एफ एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स किस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन किसी इंटरवल में चेक करना हो, अगर उसने कोई फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स, ये इंक्रीजिंग होगा if f dash x is positive in that interval। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ वो a और b है। इंटरवल के बारे में आप जानते हैं, इंटरवल दो वैल्यूज़ के दरमियान जो लिमिट है, जो रेंज है, उसको इंटरवल कहते हैं। दो वैल्यूज़ के दरमियान जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो उसका इंटरवल कहलाता है, ये नहीं उसकी जो रेंज है। तो यहाँ ए से शुरू है और बी पे ख़त्म। ये जो इंटरवल है ये ओपन इंटरवल को ज़ाहिर कर रहा है। ओपन इंटरवल में वो दो वैल्यू शामिल नहीं होती, यानी ए और बी शामिल नहीं होगा, बल्कि इनके दरमियान तमाम वैल्यूज़ शामिल होंगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक इंटरवल मेरे पास है 2 4, तो ये मैं एक लाइन लगाता हूँ 2 से 4 तक। अब ये इंटरवल है 2 से लेके 4 तक, इसमें हमने वो तमाम वैल्यू जो पॉसिबल हैं वो लेनी होती है। लेकिन अगर इंटरवल इस टाइप का हो जिसको ओपन इंटरवल कहते हैं, तो फिर हमने 2 और 4 को शामिल नहीं करना, बल्कि इसके दरमियान तमाम वैल्यूज़ को शामिल करना होता है। अब अगर वो कोई फंक्शन देता है और कहता है इसको चेक करें कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अच्छा, डिक्रीजिंग जो है इसका उलट होगा कि एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग होगा कब? अगर उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इज़ नेगेटिव हो इन इंटरवल, जो इंटरवल उसने दिया है ए बी। अब ये चेक करने का जो तरीका है कि किस तरह, देखें 2 से 4 तक एक इंटरवल है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कई पॉइंट ऐसे हों जहाँ फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। कई इंटरवल ऐसे होंगे जिन दो, देखें 2 और 4 के दरमियान काफ़ी इंटरवल बना सकते हैं हम। 2 से 3 बना सकते हैं, 2 से 2.5 का इंटरवल बना सकते हैं, 3 से 3.5 तक बना सकते हैं, 3 से 4 बना सकते हैं, 2 से 3, 3 से 4 2 बन सकते हैं इंटरवल, कई इंटरवल बन सकते हैं। एक तो हमें ये चेक करना होगा कि हम जो उसने इंटरवल दिया है उसके सब इंटरवल कहते हैं छोटे इंटरवल, उसका कुछ हिस्सा, यानी 2 4 है ना, एक बड़ा इंटरवल है, इसके सब इंटरवल हम बना सकते हैं 2 से 3, 3 से 4। लेकिन ये इंटरवल हम खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि क्वेश्चन के लिहाज से बनाएंगे कि जो इसके बन सकते हैं। एक वो मेथड मैं क्वेश्चन के अंदर क्लियर करूँगा कि इसके सब इंटरवल, यानी उसके एक बड़े इंटरवल के छोटे छोटे इंटरवल किस तरह बनाते हैं और कितने बन सकते हैं। फिर वो जो छोटे इंटरवल होंगे, सब इंटरवल होंगे, उसमें हम चेक करेंगे उनके दरमियान कोई एक वैल्यू लेकर, और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करने के बाद चेक करेंगे जहाँ उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी उस फंक्शन की, उस फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, तो हम कहेंगे ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है, और जहाँ उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी डेरिवेटिव फर्स्ट की, तो हम कहेंगे ये इसके अंदर वो डिक्रीजिंग है। तो एक बड़ा इंटरवल जब दिया जाता है तो इसमें हो सकता है किसी जगह पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो, किसी जगह पे इसकी वैल्यू नेगेटिव हो। तो इसलिए हम फ़ौरन ये नहीं कह सकते कि 2 और 4 के दरमियान वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम जो करते हैं उस फंक्शन को सब इंटरवल में, उस इंटरवल को सब इंटरवल में चेंज करेंगे, और फिर चेंज करने के बाद जब सब इंटरवल बन जाएंगे उस फंक्शन के लिहाज से, तो आप जब चेक करेंगे तो उस जो सब इंटरवल में एक सब इंटरवल जब आप लेंगे तो उसमें या वो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या फिर उसमें डिक्रीजिंग होगा। लेकिन जब पूरा इंटरवल लेंगे तो किसी जगह वो इंक्रीजिंग होगा, किसी जगह वो पॉजिटिव हो गया, किसी जगह वो नेगेटिव होगा। तो हमने वो जगह ढूंढनी है, वो इंटरवल बताना है जहाँ वो पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग है, और वो जगह जहाँ वो डिक्रीजिंग है। तो ये इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
पहला क्वेश्चन अब लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उसका पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट के अंदर उसने बताया कि आप इंटरवल बताएं जहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ वो डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट है। तो इसमें एफ एक्स उसने दिया है साइन एक्स के बराबर, और उसने लिखा है साथ कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटरवल से, और इंटरवल की जो रेंज है वो क्या है -पाई टू +पाई के दरमियान। यानी इस इंटरवल के अंदर चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ ये डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप काम क्या करें, इसका पहला डेरिवेटिव लें। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल करें तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स आपका क्या होगा, कॉस इनवर्स 0। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई/2 भी आएगी और -पाई/2। इसके अलावा भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है कॉस एक्स की, लेकिन चूंकि उसने जो रेंज बताई है वो -पाई से +पाई तक है, तो -पाई और +पाई के दरमियान जो वैल्यू दो आती हैं वो सिर्फ -पाई/2 होगा, यानी 90 डिग्री माइनस का और 90 डिग्री प्लस का। जब आप कैलकुलेटर से इन्वर्स निकालेंगे तो कैलकुलेटर पे लिखा होगा कॉस इन्वर्स 0 जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, और वहाँ -90 भी 0 होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी काफ़ी वैल्यूज़ ऐसी हैं जहाँ कॉस जो है वो 0 होगा, लेकिन चूँकि उसने इंटरवल दे दिया कि आपने इसके अंदर रहना है, इस इंटरवल से बाहर नहीं निकलना, आपने सिर्फ वो वैल्यू लेनी है जो इसके अंदर लाई कर रही हैं, और इसके अंदर जो वैल्यू लाई कर रही हैं वो एक्स की पाई/2 है और -पाई/2 है। अब ये जो बड़ा इंटरवल था, ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये -पाई है, ये मैं कहता हूँ जी +पाई है, ये -180 डिग्री और ये +180 डिग्री। अब आपके पास जो नो आपकी इंटरवल है वो -पाई/2, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें वो इधर है -पाई/2, और यानी -90 डिग्री कह लें, और +90 डिग्री मैं कहता हूँ वो इधर है। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, 180 इधर या -180 इधर नहीं होता, बल्कि वैसे सिर्फ सब क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब आप चेक करें, अब आपके इंटरवल बन गए हैं 3। पहले आपका इंटरवल था 1 -पाई से +पाई, अब आपके इंटरवल बन गए हैं, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है 2, और ये इंटरवल 3। तो एक इंटरवल के 3 सब इंटरवल बन गए हैं। अब इन तीनों के अंदर हम चेक करेंगे कहाँ पे साइन नेगेटिव है, कहाँ पे साइन पॉजिटिव है। आप खुद कैलकुलेटर से इनके दरमियान कोई एक वैल्यू ले लें। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी -180 और इसके दरमियान -100 मैं लेता हूँ। तो कास -100 जब आप लेंगे, कास -100 जब आप लें तो आप चेक करेंगे -100 पे जो इसका वैल्यू है वो नेगेटिव आंसर आएगा। चेक करने के लिए एक ही काफ़ी है। अगर आप वैसे क्वेश्चन को अपने लिए तसल्ली के लिए कि मैं मज़ीद चेक करना चाह रहा हूँ, तो आप इसके अलावा कोई और वैल्यू ढूंढ लें। फ़र्ज़ करें यहाँ -170 है, कॉस -170, उस पर भी जो आपका साइन आ गया वो नेगेटिव आएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। तो आपको क्या पता चला कि एफ प्राइम एक्स जो है वो क्या है, इज़ नेगेटिव। इसमें नेगेटिव है -पाई/2 से -पाई से -पाई/2 इन -पाई से लेके -पाई/2। फिर आप -90 से 90 के दरमियान चेक करें, तो -90 से लेके +90 के दरमियान कोई वैल्यू लेने, आप 0 ले सकते हैं। तो cos 0 1 होता है पॉजिटिव। इसी तरह इधर cos 80 ले लें, आपका आंसर देखें पॉजिटिव में आएगा।
तो इस इंटरवल में नेगेटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे एफ प्राइम एक्स इज़ पॉजिटिव इन इसके अंदर -π/2 से लेके π/2 तक। फिर आप तीसरा सब इंटरवल लें 90 से 180, 90 से 180 इसके दरमियान आप 100 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो काज 100 चेक करें तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। मज़ीद कोई वैल्यू लेनी है 120 चेक कर लें, वो भी आपका माइनस आएगा। क्वेश्चन सिर्फ आपने अपने लिए चेक करना है, 2 वैल्यू 3 वैल्यू लेना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ आप अपनी तसल्ली के लिए कि वाकई ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो आपका एफ प्राइम एक्स जो है वो नेगेटिव होगा किसके अंदर, π/2 से लेके पाई तक। तो इन दोनों में वो नेगेटिव है, तो हम कहेंगे एफ एक्स जो है यानी जो फंक्शन दिया है इज़ डिक्रीजिंग इन किसके अंदर डिक्रीजिंग है, -π और -π/2, और दूसरा क्या है π/2 और पाई के दरमियान, एंड इज़ इंक्रीजिंग इन -π/2 और +π/2 के दरमियान। तो इस तरह ये इंटरवल का पता चल गया जहाँ वो इंक्रीजिंग है, जहाँ वो इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देख लें। उसने फंक्शन दिया है कि इसको चेक करें कि ये किसके अंदर इंक्रीजिंग है और किसके अंदर डिक्रीजिंग है। इंटरवल उसने एक बड़ा इंटरवल दे दिया -180 से -180 से +180 के दरमियान। अब मैंने बताया कि जहाँ उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ उसका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। लेकिन जब वो एक बड़ा इंटरवल देता है तो किसी जगह वो पॉजिटिव होगा, किसी जगह वो नेगेटिव होगा, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किस जगह पे वो इंक्रीजिंग है, किस जगह पे वो डिक्रीजिंग है। तो आपने बड़े इंटरवल को सब इंटरवल छोटे छोटे सब इंटरवल में तकसीम करना है। तो छोटे इंटरवल कैसे बनेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लें, 0 के बराबर लिखें, काज इनवर्स 0 जो है वो π/2 यानी 90 डिग्री होता है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिस पे काज 0 जो है वो काज इनवर्स 0 की वैल्यू और भी आ जाती हैं, यानी और एंगल भी हैं जहाँ पे काज जो है वो 0 होता है। तो चूँकि हमें उसने एक रेंज बता दी है कि आपने 180 मनफी के और +180 के दरमियान में रहना है, तो इनके दरमियान फिर हमें सिर्फ ये 2 वैल्यू मिलती हैं। तो ये 2 वैल्यू जहाँ इनकी जगह बनती है, -180 के बाद ज़ाहिर है फिर -90 आएगा, फिर -90 के बाद +90 आएगा, फिर +90 के बाद 180 आएगा। तो ये जो बड़ा इंटरवल था वो 3 छोटे सब इंटरवल में तकसीम हो गया। अब आप क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव में इस पहला इंटरवल है -180 से -90 के दरमियान, कोई एक वैल्यू लेकर फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, उसका साइन चेक करें, अगर साइन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, अगर साइन नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। इसी तरह आपने तीनों सब इंटरवल में मैंने 2 वैल्यू चेक की हैं, आप 3 भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही काफ़ी है, वो आपने रफ में चेक करके यहाँ लिख देना है कि इसके अंदर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, इसके अंदर वो नेगेटिव है तो वहाँ डिक्रीजिंग है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।